कहा तो साधु के मन में भी आया कि मेरे भी कोई संतान नहीं है और राजा कर रहा है तो वैसे ही इसमें कुछ दम होगा। तो उसने राजा से निवेदन किया कि प्रभु मुझे भी इस पूजा की विधि बताइए, मेरे भी कोई संतान नहीं है और ऐसा करने से यह निश्चय है कि आप जब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, मेरी भी संतान होगी। राजा ने पूजा की सारी विधि बता दी। कथा सुनने के बाद चरणामृत लिया, प्रसाद ग्रहण किया और अपने घर की तरफ चल दिया। जब अपने घर पहुंचा तो अपनी पत्नी लीलावती से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के विषय में बताया कि मैंने राजा को ऐसे ऐसे पूजा करते हुए देखा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि फिर हम भी तैयारी करते हैं, भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। अब साधु तो था बनिया, देखो बनियों कथा है, बनियों लोग बुरा मत मानना। साधु था बनिया, पहले पैसा कैसे खर्च कर दे। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और अपने घर में जो ठाकुर जी बने हुए थे, मंदिर बना रखा था, वहां ले गया और ले जाके अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। बोले सत्य कहता हूँ, जब भी मेरे घर में संतान होगी तब मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। अर्थात अब संतान की सारी जिम्मेदारी किसकी? भगवान की। भगवान की अरदास लगा दी, टेर कर दी भगवान के ऊपर कि प्रभु अब हमारे घर में संतान होगी तो आपकी पूजा करेंगे। भगवान के आगे अरदास लगा दी। ऐसा कहकर अपने कार्य में लिप्त हो गया। 10 महीने बाद उसकी पत्नी लीलावती भगवान के पास से गर्भवती हुई और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। चंद्रमा की कला की भांति वह कन्या बढ़ने लगी, इसीलिए उसका नाम कलावती रखा गया।